Hello everyone. In this lecture, we will discuss about types of biogenic motives. तो टाइप्स ऑफ बायोजेनिक मोटिव्स में आता है हंगर, थर्स्ट, नीड फॉर ऑक्सीजन, मोटिव फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, नीड फॉर अवॉइडेंस ऑफ पेन, ड्राइव फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड सेक्स मोटिव। तो लास्ट लेक्चर में हम हंगर मोटिव एंड थर्स्ट मोटिव को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ मोटिव को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ मोटिव आता है नीड फॉर ऑक्सीजन। Our body needs oxygen continuously. We get it through continuous respiration. Oxygen is necessary for the purification of blood. हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की लगातार जरूरत पड़ती रहती है और हम ऑक्सीजन को कंटिन्यूसली रेस्पिरेशन के थ्रू लेते रहते हैं। ऑक्सीजन हमारे शरीर में ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए भी जरूरी होती है, यानी ब्लड को शुद्ध करने के लिए जरूरी होती है। We can't survive without regular supply of oxygen. Lack of oxygen supply may lead to serious consequences like damage to brain or death. तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अगर हमें रेगुलर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे और ऑक्सीजन की कमी होने से कई सीरियस कंसिक्वेंसेस देखने को मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेन डैमेज हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट जो मोटिव है वो है मोटिव फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी हमारे शरीर में बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन को मेंटेन करके रखना। मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस इज नेसेसरी। राइज और फॉल इन द बॉडी टेम्परेचर कॉजेज मैनी प्रॉब्लम। तो हमारी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करके रखना जरूरी होता है और एक हेल्दी पर्सन का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। हमारी बॉडी में टेम्परेचर का बढ़ना या कम होना बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है। देयर आर सम ऑटोमेटिक मैकेनिज्म टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर लाइक स्वेटिंग when the temperature rises above normal or shivering when it falls below normal. तो हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होती हैं जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखती हैं या एक नॉर्मल अवस्था में बनाए रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है तो हमारी बॉडी में स्वेटिंग की प्रोसेस होती है, यानी पसीने आने लग जाते हैं हमें और हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। इसी तरीके से अगर बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है तो हमें शिवरिंग या कपकपी आने लगती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का गिरा हुआ जो टेम्परेचर होता है या बिलो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। These changes motivate us to take necessary steps. For example, opening of windows, put on fans, take cool drinks, remove clothes, etc. When the temperature increases to above normal level, and closing doors and windows, wear sweaters, take hot beverages when temperature falls down. In this way, we try to regulate the body temperature. तो जो भी चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी टेम्परेचर में, वो चेंजेस हमें कुछ एक नेसेसरी स्टेप्स लेने के लिए मोटिवेट करते हैं और जो भी हमें नेसेसरी चीजें लगती हैं उस टाइम पर करना वो हम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर लेवल बढ़ जाता है तो हम विंडोज को ओपन कर देते हैं, फैन चला देते हैं, हम ठंडे ड्रिंक्स पीते हैं, हम कपड़े निकाल सकते हैं अगर ज़्यादा कपड़े हमने पहने हैं तो। और अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल लेवल से कम हो गया है तो उस कंडीशन में हम खिड़कियां या दरवाजे बंद कर सकते हैं, स्वेटर पहनते हैं, हम हॉट बेवरेजेस लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो कम हुआ होता है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट एक्शन के थ्रू हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल बनाकर रखते हैं। तो हमारे अंदर जो मोटिव फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमें मोटिवेट करता है ये सब काम करने के लिए। नेक्स्ट है नीड फॉर स्लीप, या हम कह सकते हैं मोटिव फॉर स्लीप। स्लीप इज एन एसेंशियल प्रोसेस फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड। Whenever body and mind are tired, they need rest for rejuvenation of energy. तो नींद की जो प्रोसेस है वो हमारी
बॉडी और माइंड की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हमारा बॉडी और माइंड पूरे दिन भर काम करके थक जाता है, और हमारी बॉडी और माइंड को थकने के बाद रेस्ट की जरूरत होती है, और हमारी एनर्जी जो कि लो लेवल पर जा चुकी होती है उसको भी नींद की हेल्प से दोबारा से एक नॉर्मल लेवल मिल जाता है। It is observed that there is excess accumulation of a toxin called lactic acid while when tired. तो ये देखा जाता है कि जब जब हम टायर्ड होते हैं या थकान हमें महसूस होती है तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड नाम का एक टॉक्सिन है जो कि ज्यादा बढ़ जाता है। आफ्टर स्लीप इट डिसअपियर्स एंड द पर्सन बिकेम एक्टिव। तो सोने के बाद या स्लीप लेने के बाद पर्सन की बॉडी से लैक्टिक एसिड नाम का टॉक्सिन है वो कम हो जाता है और पर्सन दोबारा से एक्टिव लगने लगता है। Sleep deprivation also leads to psychological problem like confusion, inability to concentrate, droopy eyelid, muscle tremors, etc. तो नींद की कमी की वजह से कई बार लोगों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, जैसे कि कंफ्यूजन ज्यादा हो सकता है उस पर्सन को, कंसंट्रेशन या ध्यान लगाने में मुश्किल आ सकती है उसको, ड्रोपी आईलिड्स उसकी दिख सकती हैं या उसके मसल्स में ट्रेमर्स महसूस हो सकते हैं। नेक्स्ट मोटिव है नीड और मोटिव फॉर अवॉइडेंस ऑफ पेन। No organism can continue to bear pain. Whenever we experience pain, we try to avoid it. तो कोई भी प्राणी लगातार पेन को सहन नहीं कर सकता है, तो जब भी हमें पेन महसूस होता है तो हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, या जिस चीज से हमें पेन हो रहा है या जो पेनफुल है हमारे लिए उस चीज से हम दूर हटने की कोशिश करते हैं। We are motivated to escape from painful stimulus. For example, when we are under hot sun, we go to shade. When something is pinching, we avoid it. तो जनरली हम पेनफुल स्टिमुलस से दूर रहने के लिए या उससे दूर भागने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, हमारे अंदर ये मोटिवेशन होता है पेन को अवॉइड करने का। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दिया है कि अगर हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है या बहुत तेज धूप है तो हम सन से बचने के लिए छाया ढूंढते हैं कहीं भी, या हमें कोई चीज चुभ रही है तो हम जल्दी से उससे दूर हटने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मोटिव इज ड्राइव फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, और वी कैन से मोटिव फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। अगर बॉडी कांट बियर एनीथिंग एक्सेस और एनीथिंग वेस्ट, हमारा शरीर जो है वो किसी भी जरूरत से ज्यादा चीज को या वेस्ट मटेरियल को बियर नहीं कर सकता है। एक्सेस वाटर इज सेटिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट, so also digested food particle after absorption of nutritional substances are sent out in the form of stool. तो जैसे कि अगर हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर हो जाता है तो वो यूरिन और पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है बॉडी से। इसी तरीके से जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होते हैं जिनसे डाइजेशन के ड्यूरिंग न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद जो भी फूड पार्टिकल बच जाते हैं उनको स्टूल की फॉर्म में हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। We experience discomfort until these wastes are eliminated. तो जब तक ये वेस्ट मटेरियल या फिर जो एक्सेस मटेरियल है हमारी बॉडी का बॉडी से बाहर नहीं जाता है तब तक हमें डिस्कम्फर्ट फील होता रहता है और हमारे अंदर मोटिव बना रहता है उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट करने का। एंड लास्ट मोटिव इज सेक्स मोटिव. This is a biological motive arises in the organism as a result of secretion of sex hormones like androgen and estrogens. तो सेक्स मोटिव एक बायोलॉजिकल मोटिव है जो कि किसी भी प्राणी के अंदर सेक्स हार्मोन्स के रेगुलर सीक्रेशन की वजह से होता है। तो सेक्स हार्मोन के अंदर एंड्रोगन्स एंड एस्ट्रोजन जनरली आते हैं। एंड्रोगन मेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन का नाम है। Sex need is not essential for the survival of the individual, but it is essential for the survival of the species. जो सेक्स नीड है वो हालांकि किसी भी प्राणी के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन किसी भी स्पीसीज या किसी प्रजाति के सर्वाइवल के लिए सेक्स नीड या सेक्स मोटिव जरूरी होता है। However, fulfillment of the sex need is not like satisfying hunger or thirst. हालांकि सेक्स नीड या सेक्स मोटिव की फुलफिलमेंट जो है वो हमारी हंगर मोटिव या हंगर नीड और थ्रस्ट नीड की तरह सेटिस्फाइंग नहीं होती है।
यानी ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं होती है। The sex need is a social motive too. The society and the law exercises certain code of conduct. Human being has to adhere to these rules. Usually, this need is fulfilled through marriage. तो सेक्स मोटिव को बायोलॉजिकल मोटिव के साथ साथ सोशल मोटिव भी माना जाता है, यानी इसको दोनों कैटेगरीज में रखा गया है। ये बायोलॉजिकल मोटिव भी है एंड दिस इज आल्सो सोशल मोटिव, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी या समाज ने कुछ एक लॉज बनाए हैं, कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं सेक्स मोटिव या सेक्स नीड को पूरा करने के लिए, और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको वो सब सोसाइटी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो मैरिज के थ्रू हम हमारे सेक्स मोटिव को अचीव करते हैं। तो ये रेफरेंसेस दी गई है आपकी इस लेक्चर की। So your lecture is complete. Thanks.